समय हो रहा है सुबह सुबह का और तरुण सुबह सुबह उठकर बिना मुंह धोए लग जाता है लैपटॉप में। तरुण लैपटॉप में देख रहा है बाइक से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि बाइक मॉडिफिकेशन, डेकोरेशन आदि। इसके बाद ये शोरूम से निकलती नई गाड़ियों की वीडियो देखने लगता है। आवाज बढ़ा दो, ढंग से देखो। तरुण क्या चला रहा है, चेंज करना। तू बदमाशी में ओवर कॉन्फिडेंट तू हो रहा। तरुण अकेले अकेले वीडियो का आनंद ले रहा है। मैं भी इसके साथ बैठकर थोड़ा वीडियो का आनंद ही ले लूं। बस बहुत हो गया। अब ये गाना मुझे बंद कर देना चाहिए, वरना यूट्यूब वाले मेरे अकाउंट पर कॉपीराइट केस ही झाड़ू मारेंगे। हो सकता है उसके बाद मुझे इस वीडियो को अपने चैनल से पूरी तरह साफ करना पड़े। बात तो सही है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और धनतेरस के शुभ दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए लाइफ के उन सभी बेस्ट पलों में से एक पल हो सकता है जो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले मेरी छोटे वीडियो में देखा कि हमने हमारी न्यू बाइक बुक कर दी है, तो आज उसी बाइक को हमारे घर लेकर आने का वक्त आ गया है। थांबा यार, इतना भी एक्साइटेड नहीं होना था। जब तक चीज अपने हाथ में नहीं आई ना, तब तक उसकी एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, समझे? ठीक है, समझ गया। बाइक लेने तो हम शोरूम में दोपहर के बाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारे लिए न्यू कपड़े भी लेकर आने हैं। आज के लिए नहीं, दिवाली के लिए। तो पहले चलते हैं हम मार्केट में मेरे और तरुण के लिए नए कपड़े लेने के लिए। 2-3 दिन से सोच रहा हूँ जाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था यार। आज जाऊंगा। मार्केट जाने से पहले मैं आ जाता हूँ अपनी बैंक की तिजोरी से हमारे कपड़ों के लिए पैसे लेने। ये है दुनिया की सबसे सुरक्षित और नई तकनीक से बनी हुई तिजोरी। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जिसकी मदद से जब हम कागज को उठाते हैं तो वो उड़ जाता है और हम यहाँ से हमारे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ना इनको नहीं फेंक सकते। अगर गलती से फेंक भी दिए तो इन्हें उठाने से पहले ही घर वाले मुझे कचरे की तरह उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। मुझे पाप लगता है। और पैसे तो लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, पैसों को तो जेब में दबाया जाता है, ना कि उड़ाया। एक और जरूरी बात, इन सभी पैसों में से मेरे नाम की बस इसमें 2 नोट ही हैं। केवल 2 नोट में मुझे मेरा काम चलाना पड़ेगा। बाकी पैसे मेरे नहीं है, बाकी पैसे घर के सामान में काम आएंगे। बाकी सभी पैसों को वापस अपनी तिजोरी में रख देते हैं। 5 minutes later. मेरे कपड़े के कार्य को सफल बनाने में बुला लेता हूँ अजय को। और अजय को देखकर ऐसा लग रहा है कि अजय किसी की यादों में खोया हुआ है। अजय कौन है वो? तेरी यादों में। तो छोड़िए सब, मार्केट की तरफ ले गाड़ी। रास्ते में चलते टाइम अजय के पास आता है तुषार का कॉल। तुषार कहता है मुझे लेने आजा, मैं रास्ते में हूँ। दरअसल तुषार नानी के घर से आया है, वो हमको रास्ते में ही मिलेगा। तुषार को रास्ते में देखते देखते चलते हैं। हम मार्केट की तरफ आ गए हैं, बस हमें तुषार मिल जाए। यहाँ पर तुषार सामने की तरफ आ रहा है। तुषार हमें मिल गया। तुषार को भी अपनी गड्डी पर बिठाकर हम आ जाते हैं मेन मार्केट में। यहाँ पहुंचकर तुषार को तुषार के घर के लिए कोई अर्जेंट काम के लिए कॉल आ जाता है, तो तुषार को किसी कारणवश यहाँ से जाना पड़ता है। कोई बात नहीं। हम भी बहुत अच्छे कपड़े खरीदते हैं। जब कभी हमारा कोई दोस्त कपड़े खरीदने जाता है तो उसके साथ हम हमेशा जाते हैं। तो हमको इस चीज का अनुभव है, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड मैन, वो वही है, समझ जाए जो। हम भाई से कहते हैं भाई कुछ अच्छे और जो हमारे लिए बने हो, कुछ वैसे कपड़े दिखाओ। लगता है भाई ने मेरी बात का बहुत गहराई से ले लिया। भाई अपनी पूरी दुकान के कपड़े को बहुत ही ध्यानपूर्वक नजर से देख रहा है। क्या मतलब भाई की दुकान में हमारे लायक एक भी कपड़ा नहीं है? शायद कुछ है। भैया कुछ निकाल तो रहे हैं। भैया ये वाली शर्ट दिखाते हैं हमको चेक में। इसके बाद भैया मुझे एक और शर्ट दिखाते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मैं भाई से कहता हूँ भाई शर्ट मत दिखाइए, परेशान मत होइए, मेरे लिए कार्गो पैंट ही दिखा दीजिए। भाई एक बार फिर अपनी दुकान में ध्यान लगाने के बाद मुझे दिखाता है ये नीली जींस के कार्गो पैंट। मुझे यहाँ से पैंट भी पसंद नहीं आती है, तो हम आ जाते हैं किसी और दुकान पर खरीदारी करने। यहाँ पर कुछ शर्ट और पैंट देखने के बाद मुझे अपनी पसंद के कपड़े मिल जाते हैं, तो यहाँ से अपने कपड़े उठा के और बिल कटा के हम आ जाते हैं दीपू के पास कपड़ों की रेटिंग लेने। दीपू कपड़े देखने के बाद कहता है किसकी पसंद के कपड़े हैं ये? कैसी बात कर रहा है, मेरी पसंद पर तुझे सके क्या? बात ऐसी नहीं, बात वैसी है। पहले तो बहुत सिंपल कपड़े पहनता था, अब स्टाइल वाले पहनने लग गया। वो दीपू क्या है ना, थोड़ा जमाना भी बदल गया है और थोड़े थोड़े हम भी बदल गए, इसलिए थोड़ा स्टाइल में आने लग गए। मैं इससे कहता हूँ हम शोरूम जा रहे हैं, हमारे साथ चल ले आजा। लेकिन ये कहता है अभी दुकान पर बहुत काम है और कोई है भी नहीं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। पर मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, फुल एंजॉय करना और पार्टी में बाद में ले लूंगा। ओके। 1 hour later. घर पहुंचकर मेरे द्वारा लाए हुए सभी कपड़ों को तरुण ढंग से देखता है और एक एक कपड़े को देखने के बाद तरुण को सभी कपड़े बहुत पसंद आते हैं। मैंने इसके लिए जो 2 शर्ट ली है वो इसको बहुत पसंद आती है। वाह क्या मुस्कुराहट है। ये पैंट मेरे लिए है, मेरी पसंदीदा कार्गो पैंट। मैंने अपनी कार्गो पैंट पहन ली है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं। वो क्या है ना, मुझे नजर लग जाती है यार। जाने के लिए आई एम रेडी। तो कैसा लग रहा हूँ मैं इन कपड़ों में, सच सच बताना। चलो कमेंट
कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी जल्दी। आज के शुभ दिन में हमारे साथ अपना सहयोग प्रदान करने गोलू आ गया है और बाकी सभी को भी मैंने बोल दिया है, वो सभी हमें शोरूम में ही मिलेंगे। जाने से पहले तरुण अपने हाथ में मोटा पैसा लेके और अपने सफेद जूतों को चल्लू पल्ली से चमका के जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोलू की बाइक पर बैठकर हम आ जाते हैं हमारी आज की खुशियों के पास। जिसका मुझे इंतजार के लिए दिल बेपराह वो घड़ी आ गई। यहाँ से बाइक की रसीद कटा के केके भाई हमको ले चलते हैं गोडाउन में जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है। अब आप सभी अपनी आंखों को छोटा करके देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्प्लेंडर का मॉडल लिया है। देख लीजिए केके भाई बाइक को गोडाउन से निकालकर ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए हम भी ऊपर चलते हैं। ऊपर आकर सर्वप्रथम सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान देते हुए हमें दिया जाता है हीरो का न्यू चमचमाता ओरिजिनल हेलमेट। भैया हेलमेट के साथ वेस्ट भी मिलेगी क्या? अगर है तो लेवल 3 की लाना। कोई बात नहीं, नहीं देनी तो पर हंसो मत यार, दिल से बुरा लगता है भाई। अब समय है उस समय का जिस समय का इंतजार हमने उस समय को काट काट कर किया है। जो समय अब आया है हमें इनके द्वारा नहीं दी जाने वाली बड़ी चाबी के साथ फोटो खिंचवाकर हमें धोखा दिया जाता है और छोटी चाबी देकर हमें फ्री कर दिया जाता है। यहाँ से हम फ्री हो गए हैं तो हमको यहाँ से घर के लिए चलना चाहिए। तो सर मम्मी को न्यू बाइक पर बिठाकर घर की तरफ चल देता है। इससे अलग हम 3 बाइक और लाए हैं तो घर जाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस समय यहाँ पर तरुण के और मेरे भाई लोग मौजूद है तो यहाँ पर भाईचारा और टॉप वाली फीलिंग आ रही है। अपनी तीनों बाइक्स को लेकर चलते हैं घर की तरफ। थोड़ा आगे आने पर बाइक पर सवार यात्रियों की सीट में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमारे मित्र रवि को अति आवश्यक कार्य आ जाता है इसलिए ये हमको छोड़कर जा रहा है। अब हमें खुद को इन 2 बाइक्स पर एडजस्ट करना होगा। एक बाइक पर गोलू अजय और मैं और दूसरी बाइक पर सचिन अजय और तरुण हो जाएंगे। अब ये तीनों बोल रहे हैं कि पहले हम मार्केट जाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन लाना है अजय को न्यू मोबाइल। तो ये तीनों बोल रहे हैं तुम चलो हम इसको मोबाइल दिलाकर और मिठाई लेकर थोड़ी देर में आ रहे हैं। घर आकर मैं देखता हूँ कि बाइक की सीट पर एक पर्ची चिपकी हुई है। मैं तुषार से बोलकर इस पर्ची को हटवा देता हूँ। ये पर्ची तब चिपकाई थी जब हमने हमारी बाइक बुक की थी। इस पर तरुण और पापा का नाम लिखा हुआ है। अजय कहता है भाई एक टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ। अरुण नई गाड़ी चलाने में तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें चेक तो कर ले पेट्रोल कितना है, कंपनी वालों ने कितना डलवा कर दिया है। मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पेट्रोल के नाम पर बस पेट्रोल की महक सूंघने को मिल रही है, लेकिन पेट्रोल की महक कड़क है ना। चल पहले पेट्रोल पंप पर चलकर गाड़ी में तेल भरा लेते हैं। गाड़ी अपने को धोखा दे उससे पहले अपन गाड़ी की टंकी को फुल करके गाड़ी को ही धोखा दे देंगे। अंकल जी एक काम कीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर दीजिए। वही जो आपने सुना, टंकी फुल कर दीजिए। मैं अंकल जी से कहता हूँ अंकल जी ये टंकी कितने में फुल हो जाएगी? अंकल जी कहते हैं ऐसे पता नहीं लगता, हर गाड़ी की टंकी अलग अलग साइज की होती है। इसमें टंकी फुल होने तक मैं पेट्रोल चला दूंगा। मीटर देख लेना, मीटर में सब कुछ शो हो जाएगा। ये मीटर तो मेरे साथ से भी तेज चल रहा है, कोई रोको इसे। भाई मीटर रुक जाओ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया। बढ़ने दो कोई बात नहीं। इसकी लिमिट मुझे पता है 1000 रुपए तक ही होगी। क्या अंकल जी आपने 10 रुपए का पेट्रोल गिरा दिया? कोई बात नहीं। टंकी में तेल देख सकते हो आप, बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। कर लेते हैं अपने टंकी के ढक्कन को पैक, वरना 100-200 ग्राम तो वैसे ही उठ जाएगा। अंततः मीटर में सब कुछ शो हो चुका है। हमारे हो गए हैं 949 रुपए। 8.97 लीटर पेट्रोल है और 105.90 रुपए लीटर हमको पड़ा पेट्रोल। हिस्ट्री गायब। 5 minutes later. हम अपनी बाइक को लेकर आ जाते हैं इन दोनों के पास। अजय इनको बताता है कि हमने टंकी फुल करवा ली है। ये बात सुनते ही इनकी टंकी खोलकर टंकी देखने की बहुत खतरनाक वाली चुल मच जाती है और ये टंकी खोल देते हैं। एकदम कड़क माल है ना। सबको फ्री का नशा करा के हम आ जाते हैं घर। हमारे बाद ये तीनों भी आ जाते हैं। देखते हैं क्या क्या लाए हैं, दिखाओ भाई दिखाओ। अजय तो लाया है अपना न्यू मोबाइल और तरुण लाया है प्रसाद में सबके लिए मिठाई और गाड़ी के लिए एक फूल की माला। मैं अजय से कहता हूँ अजय फोन तो दिखा दे कौन सा लाया है। अजय मुझसे कहता है क्यों नहीं? अजय लाया है पीला फोन, मेरा मतलब पीला बॉक्स और कंपनी है Realme P1 5G। आपको बहुत बहुत बधाई आपके न्यू फोन के लिए। बस आप एक छोटा सा काम और कर देते। आपके नए फोन आने की खुशी में अगर आप हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर एक शाही दावत दे देते तो आपका बहुत भला हो जाता। अजय का Realme का P1 5G फोन काफी शानदार है देखने में, तो रेड कलर का बहुत मस्त लग रहा है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मम्मी लगी हुई है बाइक पूजन की तैयारियों में। एक तरफ अपनी थाली तैयार हो रही है और दूसरी तरफ सभी लोग बाइक पूजन का बहुत जोरों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कभी भी किसी को इंतजार नहीं करवाते। चलो चलते हैं अपनी पूजा की थाली लेकर अपनी बाइक का पूजन करने। गाड़ी का पूजन अच्छे से हो इसलिए तुषार गाड़ी को सिंगल स्टैंड पर से हटाकर मेन स्टैंड पर खड़ी कर देता है।
पूजन हो गया है खत्म और मैं हो जाता हूँ शुरू। पूजन खत्म होने के तत्पश्चात सभी गरीबों में प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। अब यहाँ का कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं कहीं और नया कार्यक्रम शुरू करने। सभी के मुंह से एक प्यारा शब्द सुनने के बाद हम आ जाते हैं मार्केट में एक सस्ते और टिकाऊ रेस्टोरेंट पर सस्ती और टिकाऊ पार्टी करने के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पूछकर वो क्या खाना चाहते हैं उनके हिसाब का एक बढ़िया सा ऑर्डर दे देता हूँ। हम सब चलकर अंदर बैठ जाते हैं। छोटू अपने आप ऑर्डर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत अंधेरा है तो आपको एक बार फिर अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा करके देखना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम आ गया है स्टीम मोमोज। अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद अभी और आइटम आने बाकी है। हमारा सेकंड आइटम भी आ गया है फिंगर चिप्स। तो इसी खाने के चलते मैं यहाँ पर करता हूँ व्लॉग की समाप्ति। और व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। फिर मिलते हैं एक और अजीब से व्लॉग में। क्या पता कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग आपको। इस अजीब व्लॉग के लिए एक अजीब सा कमेंट भी कर देना यार।